हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस के बारे में, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली जो होते हैं कुछ पार्ट्स है इसके। जैसे आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ओके, अब बात क्या आती है कि फिलामेंट जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। ठीक है, किस मटेरियल के बने होते हैं ये ध्यान रखेंगे। फिलामेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के वो टंगस्टन के बने होते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन के बने होते हैं और इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है 3500 डिग्री सेल्सियस का। 3500 डिग्री सेल्सियस से ये क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो और इस हम लोग टंगस्टन को यूज करेंगे करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखें कि आखिरकार हम टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है आपको मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस भी क्या होती है इसकी, हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग बोलते क्या है कि फिलामेंट फिलामेंट इज हीटेड अप टू अ टेम्परेचर till starts emitting लाइट। ठीक है, फिलामेंट क्या करेगा, पहले हीट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट है। जब फिलामेंट क्या होगा, हीट होगा, हीटेड अप टू, कब तक हीट होगा, अप टू टेम्परेचर टिल स्टार्ट इमिटिंग लाइट। ठीक है, तो जब फिलामेंट कंप्लीटली हीट हो जाएगा तो फिलामेंट की हीट होने चलते क्या होगा, वहां से लाइट प्रोड्यूस होगा और उसी लाइट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे एक बल्ब के बारे में बातें थी। चलिए दूसरे बात करते हैं फ्यूज के बारे में। ठीक है, आपने ऐसा कुछ देखा होगा फ्यूज, और दूसरा आपने सुना होगा सर्किट ब्रेकर, दैट इज कॉल्ड एमसीबी। ठीक है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर कॉल्ड एमसीबी, कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर फ्यूज की, तो आपको पता है कि फ्यूज, देखिए हमें केवल सिंपली बात करना है फ्यूज के ऊपर। एमसीबी में आप सिंपल इतना ध्यान रखेंगे कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, हमारे सिलेबस में फ्यूज वाली पार्ट है। तो फ्यूज आपका क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, फ्यूज क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, फ्यूज क्या है आपका, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, अब जब फ्यूज एक आपका सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये फ्यूज किससे बना होता है, तो फ्यूज बना होता है मेड अप ऑफ एन एलॉय। ठीक है, ये किससे बना होता है, एलॉय। अब एलॉय किस किस होते हैं, ये एलॉय किस किस चीज को मिक्स करके बनाते हैं, तो ये बनता है लीड और टीन से। ठीक है, ये एलॉय किसका किसका है, लीड और टीन का। ध्यान रखेंगे फ्यूज जो बना होता है किस एलॉय से बना होता है, किसके एलॉय से, तो लीड और टीन से बनता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि इस फ्यूज का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, फ्यूज का रेसिस्टेंस हाई होता है, और इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट, इस फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे एक्सेस करंट पास होता है, जैसे एक्सेस हीट मिलता है उसको, तो फ्यूज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उस फ्यूज के टूटने से करंट सप्लाई रुक जाती है, और जैसे करंट सप्लाई रुक जाता है तो पूरे इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई क्षति हानि नहीं पहुंचती है। तो ध्यान रखेंगे कि आखिरकार ये, अच्छा सवाल यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये एलॉय का ही क्यों बना होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट टू मेक एलॉय। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बिकॉज रेसिस्टिविटी इज हाई, रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लो। दिस इज द मेन रीजन टू मेक एलॉय। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है,
लो होती है। अब जब भी आप किसी फ्यूज को की सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि कनेक्टेड इन सीरीज विथ डिवाइस। ओके, अब ऐसा सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने के पीछे कारण क्या है? ठीक है, आपको पता है कि सीरीज वाले केस में क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सबको करंट बराबर मिलेगा। और जैसे ही फ्यूज डैमेज हो जाएगा तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे करंट सप्लाई क्या होगा, बंद होगा, डिवाइस सारा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इन सीरीज सेम करंट will flow through, same current will flow through the fuse and circuit। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर्किट से और फ्यूज से क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा आपने पता होगा कि फ्यूज की कुछ रेटिंग होती है 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 3 एम्पियर। अगर किसी फ्यूज का रेटिंग 3 एम्पियर है तो इसका मतलब ये होता है कि मीन्स if a current of more than 3 एम्पियर flows। ठीक है, अब जैसे ही करंट क्या होगा, 3 एम्पियर ज्यादा फ्लो होगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज के मेल्ट होने के बाद सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे ही मोर देन 3 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, इट विल इट विल ब्रेक एंड इट विल ब्रेक द सर्किट। ओके, क्या करेगा वो, इट विल ब्रेक द सर्किट, सर्किट को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। इट विल ब्रेक द सर्किट एंड करंट सप्लाई विल स्टॉप। ठीक है, करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और सर्किट, पूरे सर्किट से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और सारे डिवाइस क्या हो जाएंगे, आपके सेफ हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए हम लोग जो अपने घर के वायरिंग होती है उसमें फ्यूज या फिर एमसीबी यूज करते हैं।